मेडिकल फील्ड में आए हो ना, तो देयर आर द टू टर्म्स, वन इज डायग्नोसिस, अनदर इज प्रोग्नोसिस। दोनों में मतलब अंतर क्या है? डायग्नोसिस, एक तीसरी चीज है दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तीनों में क्या अंतर है? ओ मैडम, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई टू राइटिंग? मैं रिपोर्ट करा रहा हूं ना, इसलिए रिपोर्ट करा रहा हूं, रिजल्ट सुन सको। डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस, तो तीन टर्म्स हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? जैसे सपोज किसी को डेंगू हुआ और हमने डायग्नोस कर लिया कि भाई डेंगू, दिस इज डायग्नोसिस। एक टर्म है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब किसी के जॉइंट्स में पेन है, तो जॉइंट्स में पेन बहुत तरीके की वजह से हो सकता है, आर्थराइटिस, देयर मे बी द ऑस्टियोआर्थराइटिस, या आपकी हड्डी का पानी सूख गया, सिनोवियल फ्लूइड सूख गया, उसकी वजह से आपको हड्डी में दर्द है, दैट मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको जो ल्यूमेटाइड इन्फेक्शन है उसकी वजह से ल्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, आपको गाउट की वजह से गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई जोड़े में दर्द है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि ल्यूमेटाइड आर्थराइटिस है कि आपको गाउटी आर्थराइटिस है। तो वो जो कंडीशंस हैं, ऑल दीज कंडीशंस, दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसकी मेन बीमारी के सिम्टम जैसी और बीमारियां, दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। समझ आया? एक और शब्द है दैट इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई टीबी का पेशेंट है, इलाज चल रहा है, आप उसको दवाई दे रहे हो एकेडी, और दवाई देने के बाद जो है उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए जो स्टडी होती है दैट इज प्रोग्नोसिस, दैट इज प्रोग्नोसिस। तो ईएसआर एक ऐसी जांच है जो प्रोग्नोसिस में दी जाती है, डायग्नोसिस में नहीं। जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आप भी बता देंगे एनीमिया है। एनीमिया की हमने अपनी वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किया, उसमें मैंने बताया था कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है तो आयरन डिफिशियंसी है, मैक्रोसिटिक है तो विटामिन B12 डिफिशियंसी है। तो सपोज जैसे कोई भी टाइफाइड की किट ली और टाइफाइड की किट से जांच किया, पॉजिटिव आया तो है, नहीं आया तो नहीं है, तो वो तो डायग्नोसिस हो गया। लेकिन ईएसआर एक ऐसी जांच है जिसका डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं है, उसका प्रोग्नोसिस में रोल है। कैसे? जैसे सपोज मेरे पास एक व्यक्ति आया, तो मेरे पास जब व्यक्ति आया तो उसका मैंने ईएसआर कराया तो 40 था, मैंने उसको दवाई दी, उसके बाद बोला हफ्ते बाद आना, ठीक है। हफ्ते बाद में मेरे पास फिर से आया, फिर मैंने ईएसआर कराया तो उसका ईएसआर जो है वो 28 आ गया। कितना आ गया? 28। तो वो मुझे ये नहीं बता रहा कि बीमारी कौन सी थी, क्या थी, वो मुझे क्या बता रहा है कि इन्फेक्शन का लेवल कम हो रहा है, आरबीसी उसके अंदर बढ़ रही है, ये तो बता रहा है। तो वो मुझे पता लग जाएगा मेरी दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो दैट इज प्रोग्नोसिस, दैट इज प्रोग्नोसिस। जब डॉक्टर पहली बार किसी के पास जाओगे तो अगर सपोज उसने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ईएसआर लिखा है, तो वो ईएसआर ये जानने के लिए लिखा है इन्फेक्शन है या नहीं है, कौन सा इन्फेक्शन है वो ईएसआर से पता नहीं लगता। अगर सपोज फर्स्ट टाइम में उसका ईएसआर जो है वो 40 है, पहली बार इन्वेस्टिगेशन कराई तो लगेगा हाँ इन्फेक्शन तो है, अब कौन सा है दैट इज नॉट कंफर्म। मैंने दवाई दी, अगले हफ्ते फिर कराया तो 40 की जगह वो 22 पहुंच गया, इसका मतलब मेरी दवाई से उसको फायदा हो रहा है। देयर आर द थ्री टर्म्स, वन इज द डायग्नोसिस, एंड इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड इज द प्रोग्नोसिस। ऑलराइट, समझ आ गया? डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी को पहचानना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब उससे मिलती जुलती दो चार बीमारियां एक जैसी, दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब दवाई से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नुकसान भी आल्सो। अगर सपोज किसी का ईएसआर बढ़ रहा है, अभी 40 था, अगली बार आया 45 हो गया, नहीं कहा दवाई काम कर रही, दैट इज प्रोग्नोसिस। व्हाट इट समझ आई? तो ईएसआर जो है वो एक प्रोग्नोस्टिक टूल है, ना कि डायग्नोस्टिक टूल। बाकी सारी जो मोस्टली इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, लेकिन ईएसआर प्रोग्नोस्टिक है। वाइवा में पूछे एग्जाम में कि ईएसआर की जो है वो प्रोग्नोसिस में यूज किया जाए डायग्नोसिस में, तो प्रोग्नोसिस में बेसिकली पता होना चाहिए प्रोग्नोसिस क्या होती है, ठीक है।